हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हम फिर से हाजिर हैं जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट टेम्परेचर ऑफ। देखो हमने पढ़ा था कि जो वाटर की डेंसिटी है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, मैक्सिमम तक जाएगी। उसके बाद 4 के बाद आप चाहे 10, 12, 100 जितना भी लो तो वो क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। सो आंसर क्या होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अभी क्या हमने 4 डिग्री सेल्सियस, नोट -4, ये ध्यान रखना आप। देन मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, अब केल्विन में क्या है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है आपका 273 केल्विन, ठीक है। और अगर हमें कितना बनाना है 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा 273 प्लस 4 कितना होगा 277 केल्विन, कितना होगा 277 केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मर्करी व्हाइल इट सिंक्स इन वाटर। देखो जनरली क्या होता है, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस से कम होती है तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर जाता है, और अगर उससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, सिंक कर जाएगा। तो सेम वे में आयरन की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा होती है और मरकरी से कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी आई है, आई मान लिया हमने आयरन, या फिर हम आयरन को एफ ई से डिनोट करते हैं, तो डी एफ ई है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन किससे, वाटर से, और लेस देन किससे, मरकरी से। तो इसीलिए क्या होगा, ये सिंक कर जाएगा किस में, वाटर में, और फ्लोट करेगा किस पे, मरकरी पे, ठीक है। सो ड्यू टू आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मरकरी। सो आंसर क्या होगा आपका 6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ नीडल sinks in water whereas a ship made up of iron floats on it। देखो अब जो सिंकिंग है और जो फ्लोट है, फ्लोट करते हैं ऑब्जेक्ट, वो किस पे डिपेंड करता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं किसी भी लिक्विड के सरफेस पे, वो वहां से कितना जो वेट है वो डिस्प्लेस करेगा। मतलब जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम सीधे खड़े होते हैं तो हम ज्यादा वजन डालते हैं, अगर हम लेट जाते हैं तो फिर वजन कम डलता है, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। तो आयरन के जो नीडल है उसकी क्या है, उसका वॉल्यूम कम है, ठीक है, और आयरन का जो शिप है उसका वॉल्यूम ज्यादा, मतलब वो ज्यादा स्पेस घेरता है। तो इसीलिए जो आयरन से बना हुआ शिप है वो नहीं डूबता और नीडल क्या है, डूब जाती है। तो क्या होगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसे बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स किसके रिलेशन में, इन रिलेशन टू डेंसिटी ऑफ वाटर, कितने पे, मैक्सिमम कितने पे होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नीडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो वो जितने पानी को हटाती है उसके कंपैरिजन में जो नीडल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए क्या होती है, वो सिंक कर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब क्या है, आयरन नीडल जनरली तो डूब जाती है, लेकिन जब हम उसे बहुत ही केयर के साथ रखते हैं, बहुत ही सावधानी के साथ, तो जब बहुत कॉशंस के साथ हम उसे रखेंगे तो क्या करेगी, वो फ्लोट भी कर जाते हैं कुछ टाइम तक। वो किस लिए,
वो सरफेस टेंशन की वजह से, यानी जब हम वो जो फिल्म, यानी ये लेयर है वाटर की, ठीक है, इस पे जब हम नीडल को रखेंगे बहुत सावधानी से, बिल्कुल स्ट्रेट, उसकी जो है पॉइंटेड एंड नीचे नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा, वो कम से कम एरिया रिटेन करने की कोशिश करती है। तो सरफेस पे क्या होती है, वो कुछ टाइम तक टिकी रहती है। वो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाइल लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल वी फील दैट द बकेट, क्या होगा, देखो जब हम बकेट को क्या करते हैं, कुएं से पानी जब हम खींचते हैं, तो जब तक बकेट आपकी पानी के अंदर रहती है तब तक हमें वजन नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम वो पानी से बाहर आ जाते हैं तो हमें क्या लगती है, पहले से ज्यादा हैवी लगती है, बिकम्स हैवियर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब पानी के अंदर डूबी हुई है, ठीक है, जब पानी के अंदर डूबी हुई है तो इसमें पानी फिल हो गया, तो वो क्या करेगा, वेट mg लगाएगा, लेकिन जो वाटर यहाँ पे है कुएं का, वो इस पे अपथ्रस्ट लगाएगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट या बायएंट फोर्स जो हम बोलते हैं, जिसकी वजह से ऊपर उठती है, ठीक है। सो जब ये पानी के सरफेस से बाहर आ जाएगी, अब यहाँ पे अपथ्रस्ट खत्म, तो सिर्फ क्या लगेगा, वेट mg काम करेगा, इसीलिए हमें क्या होता है, हैवी फील होती है अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन वेटलेस बैलून। तो क्या होगा, देखो बैलून था, उसके अंदर कोई वजन नहीं था, अब हमने उसमें पानी भर दिया, कितना, 200 ग्राम, और इट्स वेट इन वाटर विल बी, अब देखो पानी जो है क्या करेगा, ये बैलून है, जब हमने इसे क्या किया, इट्स वेट इन वाटर, पानी में जब डुबोया, यहाँ पे भर दिया हमने इसे, अब इसे जब पानी में डुबोएंगे तो इसके अंदर जो पानी है वो नीचे वेट लगाएगा, और जो बाहर वाला पानी है वो इस पे अपथ्रस्ट लगाएगा, तो u और mg दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाता है, 0। क्या होगा, इट्स वेट इन वाटर विल बी 0। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग। देखो अब देख, जब मिल्क के अंदर हम रई डालते हैं तो क्या होता है, वो रोटेट करेगी, तो यानी रोटेशन के दौरान उसके अंदर कौन सा मोशन था, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्कल के अंदर रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा, तो उस पे एक फोर्स काम करता है सेंटर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स। लेकिन इसी को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स बाहर की तरफ काम करता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो किसके इक्वल होता है, mv²/r। तो अगर ये mv²/r है तो टोटल फोर्स क्या होना चाहिए कि वो इसी पाथ के अंदर रिवॉल्व या रोटेट करता रहे, तो ये अगर mv²/r है तो ये होगा -mv²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी जो बाहर की तरफ खींचेगा। अब हम जब मक्खन निकालते हैं तो कहाँ होता है, वो सरफेस पे आ जाता है नीचे से, है ना, तो उस पे कौन सा फोर्स काम करेगा, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जब एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी और दूसरा, मतलब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, लेकिन ज्यादा हमें कहाँ दिखता है, जब जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो ऑब्जेक्ट का छोटा होगा वो कम फोर्स लगा पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि चीजें हमेशा क्या होती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जैसे सेब है, अर्थ पे आके गिरती है, लेकिन सेब अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पाती क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है अर्थ के कंपैरिजन में। क्लियर। देन कोहेसिव फोर्स क्या होता है, किन्हीं भी सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कोहेसिव। कोहेसिव मतलब एक जैसा, यानी समंजस। जैसे ये पेन है, पेन मान लो ये प्लास्टिक का बना है, तो ये प्लास्टिक, पूरे जितने भी प्लास्टिक के पार्टिकल हैं इनके बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स। पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव। लेकिन पानी हमने ग्लास में डाल दिया तो ग्लास और पानी के बीच में कौन सा हो जाएगा आपका, एडहेसिव। मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, चलिए। क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, यानी देखो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है।
तो कोई चीज कब फ्लोट कर पाएगी, जब उसके अंदर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर यानी उसकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो क्लाउड है वो फ्लोट इसलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो प्रेशर या लो डेंसिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, वो इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। तो डेंसिटी कम होगी तो वो कम प्रेशर लगा पाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, which of the following element was first produced artificially? सबसे पहले जो एक सिंथेटिक एलिमेंट प्रोड्यूस किया गया था वो था टेक्नेटियम, ठीक है, कौन सा था, टेक्नेटियम। नेक्स्ट है, while floating in a sea, what part of an iceberg is above the surface of sea? जब सी के अंदर मान लो जो आइसबर्ग है, बर्फ का टुकड़ा फ्लोट करता है, तो उसका जो हिस्सा पानी से ऊपर रहता है वो कितना होता है, 1/10। 1/10 ही क्यों, क्योंकि देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और डेंसिटी ऑफ जो आइस है वो कितनी है, 0.92 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कितना हुआ, अप्रोक्स 90% ऑफ किसका हुआ, वाटर की डेंसिटी का। तो 90% मतलब 9/10, तो ये वाला हिस्सा किस में रहेगा, 9/10 पार्ट रहेगा सबमर्ज्ड इन वाटर, और जो फ्लोट करेगा वो कितना होगा, वो आपका 1/10। क्लियर, चलिए, एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर। एक आइस क्यूब है, देखो पानी का लेवल इतना था, जब आप इसमें आइस क्यूब डालते हो, हमने आइस क्यूब इसमें डाल दी, तो क्या होगा, अब जब ये डिप करेगा तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो अब इतना हो गया, पहले इतना था, ये राइज हो गया। What happens to the water level when ice melt? अब जब ये बर्फ पिघल गई तब कितना हो जाएगा, देखो जितना एरिया इसका सबमर्ज हुआ था उसकी वजह से पहले ही वाटर का लेवल राइज हो चुका है, ठीक है। तो इसके जो वेट डिस्प्लेस करना था वो एक्चुअल में हो चुका है। तो अब ये चाहे बर्फ की बर्फ रहे या पिघले या पानी बन जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसका जो लेवल है वो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्या है, अ बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इफ टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कोई भी बॉडी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या करती है, फ्लोट कर जाती है। इसका मतलब क्या है, पानी की डेंसिटी उससे क्या है, ज्यादा है, किससे, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए मान लिया, कब, 4 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 100 पे, यानी उसके बाद 4 से जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अब इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी पानी की, तो अब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर होगी, किससे, वाटर से। तो यानी इसकी डेंसिटी जब ग्रेटर होगी तो क्या होगा, सिंक कर जाएगा, सो द बॉडी विल सिंक। क्लियर, नेक्स्ट है, Why is it easier to swim in the sea than in a river? देखो सी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और रिवर का पानी थोड़ा फ्रेश होता है तो इसलिए उसके अंदर कम सॉल्ट्स होते हैं। सो सी वाटर जो है क्या है, सॉल्टी है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्लोट करना क्या है, इजी है, क्योंकि हमारी डेंसिटी सी वाटर की डेंसिटी से क्या होगी, कम, तो हम क्या करेंगे, आसानी से उसमें स्विम कर सकते हैं। When a ship enters a sea from a river, देखो कहां से एंटर किया है, रिवर से सी में एंटर किया है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसी चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, उस पर आप कुछ उछाल दोगे तो एक बार से क्या होगा, वो वापस धक्का देगा, उसको क्या करेगा, आप थ्रस्ट लगाएगा। तो जो सी आपका आया है वो क्या होगा, राइजेस अ लिटल, क्या होगा, राइजेस अ लिटल, क्यों, क्योंकि
सी वाटर की डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी। क्लियर। अगर उल्टा हो, अगर सी से आपको रिवर में जाना हो तो क्या होगा, सिंक्स अ लिटिल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे डेंसिटी कम, तो एकदम से क्या होगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। स्टैटिक साइंस इज, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट पे, ठीक है। सो सिचुएशन ऑफ रेस्ट। डायनामिक या फिर काइनेटिक होती है, काइनेटिक साइंस इज रिलेटेड टू डायनामिक या फिर मोशन। क्लियर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ देयर वर नो फेनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी, अगर कैपिलरी एक्शन ना हो, कैपिलरी क्या होती है, बहुत थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें से प्रेशर की वजह से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज अ केरोसिन लैंप देन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केरोसिन की जो विक होती है लैंप की, उसके अंदर जो तेल चढ़ेगा वो किससे, कैपिलरिटी एक्शन से। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज अ स्ट्रो टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के से मतलब हम स्ट्रो की हेल्प से जब सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करते तो किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। देन ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, जो ब्लोटिंग पेपर है उसमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से उसके अंदर फैल जाता है चिकनाई या पानी कुछ भी। बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन टू द अर्थ, ये भी सही बात है, क्योंकि पानी के जो पेड़ हैं क्या करते हैं, रूट से पानी लेते हैं, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, और वो जब पत्तियों तक पहुंचता है तो किसकी, कैपिलरी एक्शन की वजह से, और साथ में सरफेस टेंशन भी काम करता है। तो क्या होगा, अगर कैपिलरी एक्शन नहीं होता तो 1, 3 और 4 पॉसिबल नहीं होते, तो आंसर क्या होगा आपका 1, 3, 4। क्लियर। नेक्स्ट है, मोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स हैव ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस। क्या होता है, देखो जब से मोबाइल फोन और ऑटोमोबाइल्स आ गए हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों की लाइफ में अंदर क्या क्या चेंज आए हैं। लोग देखो कम्युनिकेट इजीली कर पाते हैं, फिर उन्हें जॉब ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले आपको मान लो स्पेशली ट्रैवल, फिजिकली ट्रैवल करना पड़ता कहीं पे जाके, फिर वहां पे ढूंढना पड़ता। अब क्या है, इजी हो गया कि आपने फोन पे बात की, ठीक है, जब फाइनल हो जाए तो आप वहां पे जा सकते हो संपर्क के लिए। तो मोबिलिटी ऑफ द पीपल, दूसरा कनेक्टिविटी, तो सेंसिटिविटी इज नॉट करेक्ट, सो आंसर क्या होगा आपका 1 and 2। क्लियर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फिगर ऑफ अ फाउंटेन विद 4 होल्स, विच वन ऑफ द होल्स इन द फाउंटेन विल थ्रो द वाटर फर्दर, सबसे दूर जो है कौन फेंकेगा। देखो यहां से पानी एंटर किया है तो क्या होगा, ये होल जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, फिर ऊपर जाते जाते कुछ प्रेशर ये बांट लेगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम, तो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला सबसे दूर फेंकेगा, फिर वो उससे कम, वो उससे कम और वो उससे कम, तो कौन सा होगा आपका आंसर होगा 1। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन्ड मैनर, स्ट्रीम मतलब जैसे फिश होती है ना, तो इनमें से कौन सा फ्लो आपको ऐसा दिख रहा है, फिश यानी क्या है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल साथ साथ नहीं चल रहे, ठीक है। तो इसमें होगा आपका, देखो इसमें तो बहुत ही आगे पीछे हो गए, इसमें सब साथ है, इसमें क्या है, कुछ की डायरेक्शन सीधी है कुछ की अपोजिट, तो आपका आंसर जो होगा डी। क्लियर। आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट इमर्स्ड इन वाटर, जो आयरन की बॉल है वो मरकरी में फ्लोट कर जाती है बट पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि आयरन की डेंसिटी क्या होती है, आयरन की डेंसिटी पानी से ज्यादा और मरकरी से कम होती है। सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी, तो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आयरन की क्या होनी चाहिए, ग्रेविटी बोले या फिर डेंसिटी बोले, क्या होगा, लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो आर जो है फॉल्स और ए ट्रू, तो आंसर क्या होगा आपका सी। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर, ये हमने अभी किया था, जब शिप क्या करता है, रिवर से सी में जा रहा है, ठीक है, इट राइजेस अ लिटिल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, सो द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिवर वाटर। तो रीजन भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कि किस तरीके से डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सारे अफेक्ट करते हैं मटेरियल्स को। सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस। हमारे साथ बने रहेगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।